बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। उसके हमने 4 केसेस स्टडी किए थे पिछले लेक्चर्स में, और उसी से रिलेटेड जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन की है सिंबॉलिक फॉर्म है। उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एम स्क्वायर डी स्क्वायर से एम स्क्वायर, और माइनस 2d को हम माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये y को हम हटा देते हैं तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है m इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस गिवन डिफरेंशियल ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारे पास a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, b हमारे पास -2 है और c हमारे पास 1 है। इसमें जब पुट करेंगे वैल्यूज़ को तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा m इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है और रिपीट हमारे पास नहीं हो रही क्योंकि प्लस और माइनस 2 आ रही हैं वैल्यूज़ हमारे पास। तो रूट्स जो हैं वो हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो इसका जनरल सोल्यूशन हम किस तरह लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू c1 e की पावर 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस c2 e की पावर 1 माइनस अंडर रूट 2 एक्स। एक दफ़ा प्लस में और दूसरी दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे। या इसका अल्टरनेट सोल्यूशन हमारे पास जो है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, उसका हमारे पास फार्मूला ये है कि y इज़ इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स, जब हमारे पास अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा में इस स्टेप में हमारे पास रूट्स आ रहे हो हमारे पास, उसको किस तरह लिखेंगे y इज़ इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू c1 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अंडर रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ अंडर रूट बीटा एक्स। तो इसमें हम देखते हैं कि अल्फ़ा हमारे पास 1 है और बीटा हमारे पास 2 है, उसमें पुट कर लें तो y इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू c1 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अंडर रूट 2x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ अंडर रूट 2x। ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है कि डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 8 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हो हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा m माइनस 2 आ जाएगा एक, और फिर हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। m माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। तो m स्क्वायर माइनस 4 को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमारे पास m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर जब हो जाएगा तो एक m माइनस 2 हो जाएगा और दूसरा m प्लस 2 हो जाएगा। m की हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास क्या होगी, m इज़ इक्वल टू 2, यहाँ से भी हमारे पास m इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ से हमारे पास m इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हम इस तरह लिख देते हैं, जो हमारे पास वैल्यू रिपीट हो रही हैं 2 और 2। तो y इज़ इक्वल टू c1 प्लस एक्स c2 इंटू ई की पावर 2x। अब c1 और c2 को मैंने इकट्ठा लिख दिया एक ही ब्रैकेट में इज इक्वल इंटू ई की पावर 2x, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं 2। और माइनस 2 के लिए प्लस c3 ई की पावर माइनस 2x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन है, इतने मुश्किल भी नहीं है, आप लोग थोड़ा सा देख लें। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है कि सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 16d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास m5 माइनस 16m बनेगी। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास d जो है इधर ठहरा हुआ है, अगर d हमारे पास ना होता तो हम इधर m नहीं लिखते। तो ये हमारे पास d जो है ठहरा हुआ है, तो इस वजह से m5 माइनस 16m इज़ इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से m कॉमन ले लें तो m4 माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास m इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से m4 से हमारे पास m की जो है वो 4 वैल्यूज़ आएंगी, वो आप देखते हैं कि क्या है हमारे पास। इधर m4 माइनस 4 का स्क्वायर ले लें और यहाँ m2 का होल स्क्वायर ले लें। तो हमारे पास फार्मूला किस तरह बन जाएगा कि m2 प्लस 4 और m2 माइनस 4।
जिस तरह हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास। फिर यहाँ से m की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, m इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू -4, और जब उसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में आ रहा है तो प्लस माइनस 2 अयोटा हो जाएगा। जहाँ से हमारे पास m स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 4 है, तो यहाँ से प्लस माइनस 2 हो जाएगा। इसका जनरल सोल्यूशन हम किस तरह लिखेंगे कि y इज इक्वल टू c1 e की पावर 0x, ठीक हो गया, प्लस c2 e की पावर 2x, एक दफ़ा ये 2 रिपीट हो रहा है, पॉजिटिव 2, फिर नेगेटिव 2, प्लस c3 सॉरी यहाँ पे e की पावर भी हमारे पास लगेगा, c3 e की पावर -2x, प्लस अब जो अयोटा वाले हैं वो किस तरह हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये जो अयोटा है, अयोटा के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास 2 है, इसका रियल पार्ट हमारे पास नहीं है, तो वो हमारे पास 0 कंसिडर होगा। तो e की पावर 0x क्योंकि इसका रियल पार्ट हमारे पास नहीं है, तो c4 cos 2x, यहाँ से 2 अयोटा इस वजह से cos 2x प्लस c5 sin 2x। तो फिर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो e की पावर 0x हमारे पास 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू c1 प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर -2x, फिर e की पावर 0x फिर हमारे पास 1, तो c4 cos 2x प्लस c5 sin 2x हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि सॉल्व d6 प्लस d5 माइनस d4 माइनस d क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास m6 प्लस m5 माइनस m4 माइनस m3 इज इक्वल टू 0। इन सब में से m3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, m3 बच जाएगा अंदर, प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से m3 इज इक्वल टू 0, फिर हमारे पास m3 प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m3 हमारा m की पावर 3 इज इक्वल टू 0 है, तो इट्स मीन कि m की जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 0 हैं, तो इस वजह से m इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। यहाँ से सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए हमारे पास m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सिंथेटिक डिवीजन जो है मैं अलग से सॉल्व करके आपको यहाँ से इंसर्ट कर दूँगा मैं। फिर इसको देखें m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 को, तो ये हमारे पास m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास m की हमारे पास क्योंकि ये 6 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास m की जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमारे पास 6 आएंगी। कौन कौन सी, पहली 3 हमारे पास 0, फिर यहाँ से 1, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो m -1 और -1, तो इसी तरह हमारे पास m की 6 वैल्यूज़ आ गई। तो उसका जनरल सोल्यूशन किस तरह लिखेंगे, हमारे पास 0 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो c1 प्लस xc2 प्लस x स्क्वायर c3 इंटू e की पावर 0x, फिर हमारे पास -1 और -1 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो प्लस c4 प्लस xc5 इंटू e की पावर -x प्लस c6 e की पावर x, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव 1 जो है वो एक ही दफ़ा आ रहा है, तो इसको अकेला लिख लेंगे। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करो तो e की पावर 0x हमारे पास 1 हो जाएगा, और बाकी टर्में जो हैं वो सेम रहेंगी। तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।